प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो एक ऐसा शेर आया जिसकी दहाड़ से यजीदी फौज कांप उठी। क्या आपने कभी सोचा कि वो शेर इतना ताकतवर क्यों था? क्यों उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास किसी को आने नहीं दिया? अगर इमाम हुसैन चाहते तो क्या वो शेर यजीदी फौज को चीर कर रख देता? लेकिन आखिर मौला हुसैन ने उस शेर को हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दिया? ये शेर इमाम हुसैन का इतना वफादार कैसे बन गया? दोस्तों, आज आप जानेंगे उस शेर अबू अल हारिस का वाकया जो करबला में इमाम हुसैन की लाश का पहरा देता रहा और जिसकी वफा ने रहती दुनिया को हैरान कर दिया। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छुपा है वफा, मोहब्बत और कुर्बानी का वो सबक जो दिल को हिलाकर रख देता है। प्यारे दोस्तों, ये एक दिन का वाकया है जब इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में मौजूद थे और लोगों को दीन की बातें सिखा रहे थे। पूरा मजमा खामोशी से उनकी बात सुन रहा था। अचानक कुछ लोग खौफ से कांपते हुए दौड़ते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और वजह पूछी। वो लोग बोले, मौला, एक बहुत बड़ा शेर हमारी तरफ आ रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, घबराओ मत, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में वाकई एक बहुत बड़ा शेर सबके सामने आ गया, लेकिन उसने किसी पर हमला करने के बजाय सीधा इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आकर उनके कदमों में अपना सर रख दिया। सब हैरान रह गए। उसके पीछे एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी आ रहा था। असल में वो शेर नहीं, एक शेरनी थी। वो शेरनी इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने रुकी और इंसानी जबान में अर्ज करने लगी, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप मर चुका है। मैं चाहती हूं ये बच्चा महफूज रहे, इसे इंसानों से कोई नुकसान न पहुंचे, ये अच्छा पल बढ़ जाए, इसीलिए मैं इसे आपके हवाले करने आई हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शफकत से फरमाया, फिक्र न करो, मैं वादा करता हूं ये बच्चा कभी यतीम होने का दर्द महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यतीमों की परवरिश में उससे बेहतर कोई नहीं है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। वो आए, बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अब्बू अल हारिस है, ये मेरे साथ रहेगा। शेरनी ने इत्मीनान का सांस लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में अकीदत से सर झुकाया और वापस जंगल की तरफ चली गई। अब्बू अल हारिस अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पलने लगा जैसे उसे अपना असल घर मिल गया हो। वक्त गुजरता गया और वो नन्हा शेर अब जवान हो चुका था। जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते, अब्बू अल हारिस उनके साथ होता। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं रहा था, बल्कि इमाम का साथी, दोस्त और वफादार मुहाफिज बन चुका था। लोग उसे अब्बू अल हारिस के नाम से जानने लगे। वो शेर जंगल से आया था, मगर उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा नरम और समझदार था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि दिन हो या रात, आराम हो या सफर, वो इमाम के कदमों से जुड़ा रहता। लेकिन वक्त के साथ अब्बू अल हारिस जवान और ताकतवर होता चला गया। उसकी गूंजदार आवाज, ताकतवर जिस्म और रौबदार चाल से लोग सहमने लगे। जब वो किसी गली से गुजरता, लोग खौफ से लरस जाते। एक दिन कुछ अरब के लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या अली, वो शेर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता है अब बहुत बड़ा और खतरनाक हो चुका है। हमें डर है कि कहीं वो किसी दिन किसी को नुकसान न पहुंचा दे। ये सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश हो गए। उनकी आंखों में अब्बू अल हारिस की मासूमियत और वफा की यादें झलक रही थीं, मगर वो लोगों के डर को भी खूब समझते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दिल में अब्बू अल हारिस की मासूमियत और उसकी बेमिसाल वफादारी की यादें रोशन थीं, लेकिन वो इंसानों के दिलों में बैठे डर और उनकी फितरत को भी खूब जानते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए। देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में खामोश बैठे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम उनके करीब आए और नरमी से कहा, बेटा हुसैन, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं कि अब्बू अल हारिस अब बहुत बड़ा और खतरनाक हो चुका है, लोग उससे घबरा रहे हैं। मेरा मशवरा है कि अब उसे आजाद कर दो। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में नमी आ गई। वो कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा।
हल्की सी मुस्कान दी और नरम लहजे में कहा, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म। लेकिन बाबा जान, बस आज का दिन निकल जाने दीजिए, कल ये आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा आज के दिन में ऐसा क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ नजरें दौड़ाते हुए जवाब दिया, बाबा जान, शाम हो चुकी है। ये वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं, ये वक्त तो छांव देने और धूप से बचाने का होता है, न कि किसी को तन्हा कर देने का। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उनकी जुबान खामोश थी, मगर उस खामोशी में वो सब बातें थीं जो लफ्जों से भी आगे होती हैं। रात ढल गई, सहर का वक्त आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की और रोज की तरह अब्बू अल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आ गए। अब्बू अल हारिस ने हैरान होकर पूछा, मौला, आज सब कुछ ठीक तो है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। कुछ देर उनके पास बैठे और फिर नरमी से सारी बात अब्बू अल हारिस को बता दी। ये सुनकर अब्बू अल हारिस की आंखों में एक ऐसी खामोशी छा गई जो सीधे दिल तक असर करती थी। कुछ लम्हे बाद उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या शर्त है अब्बू अल हारिस? अब्बू अल हारिस ने सर उठाया, आंखें नम थीं और बोला, मुझे बस जिंदगी में एक बार और आपसे मिलने की इजाजत दे दीजिए। ये सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फिर आसमान की तरफ देखकर फरमाया, याद रखना अब्बू अल हारिस, वो दिन होगा 10वां मुहर्रम सन 61 हिजरी, जगह होगी करबला का मैदान, एक टीले के पास। तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, बस वही वक्त होगा। उस आवाज पर फौरन आ जाना, मैं तुम्हें याद करूंगा। अब्बू अल हारिस ने धीरे से पूछा, मौला, जब वो दिन आएगा क्या आप खुद मुझे आवाज देंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं अब्बू अल हारिस। अब्बू अल हारिस ने कांपती आवाज में फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास अलैहिस्सलाम मुझे बुलाएंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो खामोश हो गए। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से फरमाया, नहीं अब्बू अल हारिस, मैं खुद तुम्हें आवाज नहीं दूंगा। अब्बू अल हारिस खामोश हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में नमी और दिल में दर्द था। कुछ लम्हे गुजरे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंखों से बहते आंसू पोंछे और फरमाया, हमारी खादिमा बीबी फिजा तुम्हें आवाज देंगी। रिवायत में आता है कि आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है जहां बीबी फिजा ने अब्बू अल हारिस को पुकारा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बू अल हारिस को रुखसत करते हुए फरमाया, अब्बू अल हारिस, नैनवा के करीब एक जंगल है।